मैं वही अभागावती हूँ जिसकी आज पत्नी नहीं है। क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे जो सिस्टम है उसका सवाल है। मैं उस फील्ड से होते हुए भी उसको बचा नहीं पाया। इससे शर्मनाक चीज कुछ है ही नहीं जीवन में। वो 14 जुलाई वो जो काला दिन है मेरे लिए, ये इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। और जब तक मैं जीवित हूँ कुछ उसके बिना मेरा जीवन ही अधूरा है। एक्चुअली काजल मेरी सिर्फ पत्नी नहीं थी, हम लोग बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते आए, स्कूल मेट थे, फ्रेंड थे, साथ बड़ा हुए। फिर हम लोग की शादी हुई, फिर मैंने MBBS किया, MD कर रहा हूँ, उसने इंजीनियरिंग किया। ये साथ बचपन का था, यही छूट गया। और छूटने का जिम्मेदार बस एक ही है, ज्योतिपुंज हॉस्पिटल सिपरा सिंह। वो सिपरा सिंह जो एक ऐसा हेल्थ सिस्टम चला रही है जिसका वर्णन करना ही मेरे समझ से परे है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को भी कि आप जैसे लोग भी आज भी हैं जो हमारी आवाज बन के हमारी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही शब्द नहीं मेरे पास, मैं आप लोगों के लिए क्या बोलूं, क्योंकि हमारी आवाज तो दबाई ही जा रही थी, लेकिन आप लोग के माध्यम से फिर से एक नई आस मिली और हम अपनी पत्नी को इंसाफ दिला सके। और हम इंसाफ दिलाएंगे और करेंगे मरते दम तक। जब तक मेरी सांसें हैं मैं कभी रुकूंगा नहीं जब तक उसको इंसाफ ना मिल जाए। और वो उस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगा कि उस हॉस्पिटल में जो दिख रहा है वो है ही नहीं जो दिखाया जा रहा है वो लोग को। ना उनके पास कोई सपोर्टिंग मशीन है, ना कोई वेंटिलेटर है, ना कोई मॉनिटर है जिससे किसी भी इंसान की जान बचाई जा सके, जिसको लाइफ सेविंग किट बोला जाता है। तो वो चीजें हैं ही नहीं उनके पास। आश्चर्य की बात यह है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे हॉस्पिटल को कैसे रन करने दिए हैं, लाइसेंस कैसे दिए हैं उस हॉस्पिटल को जिसके पास व्यवस्था ही नहीं है, जहां हर दिन जान जा रही है, हर दिन जान जा रही है। और हम लोग तब से पिछले महीने से कंटिन्यू इस पे आवाज लगा रहे हैं, कोई हमारी बातें सुन ले, कुछ तो सुने, कुछ तो समझे कि हमारी परेशानी क्या है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ये बहुत शर्म की बात है कि जनता जनार्दन भी सो गई है। मुझे वो पल याद है कि मेरी पत्नी मेरे हाथ में अपना दम तोड़ी, मेरे हाथ देखने के बाद वो दम तोड़ी। तब तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था वहां पे। जब मैं चिल्लाया वहां पे कि मैं भी डॉक्टर हूं, मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरी पत्नी जा रही है, सी सिंकिंग सी मतलब नहीं है, तब जाके कोई दौड़ उधर से आता है हॉस्पिटल में। उस पर सिपरा सिंह भी आती है और 2 मिनट के बाद बोलती है सी नो मोर। ना उनको CPR का प्रोटोकॉल पता है, लाइफ सेविंग क्या चीज होती है, पेशेंट की जान कैसे बचाई जाती है उनको पता ही नहीं है। ना उनके पास कोई ट्रेन स्टाफ है, ना उनके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल है। आश्चर्य की बात है, मतलब हमारे जैसे लोग भी उस धोखे में आ गए। मतलब ये चीज मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि
शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो मैंने खो दिया वो तो कोई वापस आएगी नहीं। लेकिन मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैंने तो खो दिया, कोई और माँ, कोई और बहन, कोई और बेटी ना खोए। तो बस आप लोगों से यही आग्रह है कि हमारा सहायता कीजिए। और चीजें, एक चीज और भी हमारे कंसर्न में आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि केस तो हो नहीं रहा था, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, इसी कारण फिर केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम की बात चली, पोस्टमार्टम करवाने गए हम लोग, पोस्टमार्टम भी हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान ही कुछ हमारे भी लोग हैं, मतलब जो हमारे कनेक्शन के हैं, पता चला कि चीजें बदली जा रही है आपकी। हम लोगों ने सभी को बताया चीजें, प्रशासन को भी बताया, सबको बताया कि ये चीजें हो रही हैं इन साइड से, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, रिपोर्ट चेंज होगी। लोग बोले हम देखते हैं, और ऐसा ही हुआ। मैं कल पीएमसी से गया था, वहां पे जो डॉक्टर, कंसर्निंग डॉक्टर थे जो जिसने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है, ये तो होता ही नहीं है। लेकिन हमारे पास वीडियो है उसका, जो हम लोग वीडियोग्राफी करवाए थे। सरासर झूठ बोल रहा है। पोस्टमार्टम हेमरेज में और हेमरेज में में बहुत अंदर है। कोई नर्व डैमेज हुआ इनसाइड, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, ना ही कि पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से मृत्यु हुई। अगर पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम हेमरेज आज के टाइम में बहुत कॉमन चीजें हैं जो ट्रीटेबल है, जो कॉमन इजीली ट्रीट किया जा सकता है। ये सभी को सर को भी पता होगा, इससे किसी जान जा ही नहीं सकती है। तो ये तो मेडिकल इंजीनियर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसको ये पता था उसने क्या किया है। तो उसने जानबूझ के इस चीज को, या पर्सनली इंटेंशन बोले कि डॉक्टर की वाइफ है, अच्छी पदाधिकारी है, ठीक है, बहुत मतलब कुछ कंसर्न कर सकते हैं, इसको जाने दो, मर जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा ये लोग, छोटे मोटे आम जनता है, आवाज दबा ही देंगे, और वो इसी कोशिश में लगे। तो सोच लीजिए, एक छोटा सा नॉर्मल सा ब्लीडिंग होना, उसको कंट्रोल करना एक आम चीज है आज के टाइम में, क्योंकि हम लोग 2025 में जी रहे हैं, 1950 में नहीं है जो हमको चीजें बता रही थी। ठीक, हमको उसमें बोला गया कि एम्यूनिटी फील्ड एम्बुलेंस में, हम बोले मैम आप इसका टाइट बता दो। मैं जब जैसे ही पूछना शुरू किया वो भाग गई, भाग के बाउंसर बुलवा ली, 50 बाउंसर आ गए, पूरा हॉस्पिटल छावनी बदल गया पुलिस का। वो किसके लिए? हमारे लिए, उसके भाई के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, उनकी मम्मी के लिए, उनके पापा के लिए। ठीक है, डॉक्टर शिवराज सिंह को कुछ ना हो। बस हमारा एक सवाल है, क्या हमारा हक नहीं है कि उनसे एक चीज पूछ सके कि क्या हुआ था, क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है ही नहीं, डॉक्टर रिलेशनशिप कभी था ही नहीं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी नहीं है कहीं। ठीक है, मैं उसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, मैं फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर हूं, जो एथिक्स लॉ सारा देखता हूं, मैं न्याय पालिका देखता हूं उस फील्ड का। आज मेरी ये स्थिति है कि मैं अपने लिए न्याय मानते मानते थक गया और कोई न्याय नहीं दे रहा। उसने उस डिपार्टमेंट के होते हुए रिपोर्ट चेंज हो गई मेरी बात करने के बाद भी। ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे हेल्थ सिस्टम पे कि जब हम लोग के साथ ये चीजें हो रही हैं तो आम जनता तो उनके लिए चीटी के समान है, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके उसको। जो हम लोग इतने नॉलेजेबल बंदे हैं, पढ़े लिखे थे, मेडिकल फील्ड में डॉक्टरी की है, सब कुछ किए हैं, उस फील्ड का नॉलेज रखते थे, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? बाकी लोगों के साथ क्या होगा? तो ये बहुत शर्मनाक चीज है। सरकार सो चुकी है, सिस्टम सो रखा है, उसको जगाएगा कौन? उसको जगाएगा कौन? हम तो कब से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग हमारी मदद कीजिए और ऐसे कातिल को जो ये सिस्टम चला रहा है, सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो भी कर रहा है उस सबके ऊपर कुछ ऐसा
एक व्यवस्था बने, चीजें बने, एक जनरल बॉडी बने जो उस पर कंट्रोल किया जा सके। ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर ही उसमें शामिल होंगे, जैसा हमने बता रहे थे, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट से कॉमन पीपल आया जो समाज सेवी है, ठीक है, वो समाज से दर्द के लोगों को, जहां कहीं कोई किसी तरह छेड़छाड़ ना हो सके, कोई अप्रोच नहीं लगा सके, जो नेगलिजेंस हो रहा है बार-बार कंटिन्यू। तो इस चीज को बहुत गंभीर तरीके से देखना होगा हम लोग को। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, और हम लोग को आवाज बनना ही पड़ेगा। हो सके मेरा आवाज दबा दे कल को, क्या पता धमकी मिल रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग के माध्यम से आप लोग आवाज बने। हो सके हम नहीं रहे कल, कुछ नहीं पता, क्योंकि इतने बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे धमकियां आ रही है हम लोग को। तो आप लोग हैं, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। बस आप ही लोग इस बड़ी उम्मीद है, जिस तरह प्लेटफॉर्म मिला ये सिटीजन फोरम का, ठीक है, ये मतलब बहुत ही मतलब शब्द नहीं मेरे पास कि आप लोग जैसे इंसान भी हैं अभी जो आवाज सुन रहे हैं हमारी। आंसू आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कमजोर पड़ूं अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो उसको इंसाफ दिलाएगा कौन? तो ये आंसू अंदर ही दबा के रखूंगा जब तक उसको इंसाफ ना मिले। जिस दिन इंसाफ मिलेगा उस दिन मेरे आंसू बाहर आएंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है। धन्यवाद।